स्कूटर होगा तो सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास स्कूटर है, उसके पास कार है, कार मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास तो G800 है, उसके पास स्विफ्ट डिजायर है, वो मिलेगी, मर्सिडीज गाड़ी मिलेगी तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसी कोठी मिलेगी, ऐसा बंगला होगा, इतना बैंक बैलेंस होगा, इलेक्शन जीत जाऊंगा, मिनिस्टर हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को बारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को बारी। पर तुलसीदास जी विचार करके कहे कि हरि भक्ति के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना सभी जीव हैं दुखारी। भगवत भक्ति के बिना, आत्मज्ञान के बिना हमारे दुखों का अंत होने वाला नहीं है। बाहर भी खूब दान कमाओ, न्यायपूर्वक धर्म पूर्वक कमाओ, खून पसीने से कमाओ, बड़े पुरुषार्थ से कमाओ, परिश्रम से कमाओ, कोई बुरी बात नहीं है। पर धन से आप सुखी हो जाओगे, सुख के केवल साधन आपको मिलेंगे, थोड़ा बहुत सुख मिल भी जाएगा पर शांति नहीं मिलेगी। आनंद की प्राप्ति धन से, संसारिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से, पदार्थों से, पदों से मिलने वाली नहीं है जी। पर को छोड़ परमात्मा को छोड़ करके पर की जो इच्छा है, यही तेरे दुख का मूल कारण है। और इसका कारण और क्यों है? अज्ञान के कारण, जो हमारे पास नहीं है और जिसे पाने की लालसा है, जो हमें प्राप्त है उस और प्रायः हमारा ध्यान नहीं जाता। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हम जो प्राप्त है उसका भी आनंद नहीं ले पाते। जो प्राप्त है पर्याप्त है, लेकिन नहीं ले पाते उसका आनंद। हम अप्राप्त को प्राप्त करने का, ये प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, पर पाप कर्म ना करो, क्योंकि उसका फल बहुत भयावह होता है, व्यय देने वाला होता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि पवित्र जीवन, गुड करेक्ट, सदाचार, ये जीवन का सबसे बढ़कर के मूल्यवान धन है। धन केवल वही नहीं होता जो हमारी पॉकेट में होता है, पर्स में होता है, तिजोरियों में होता है, बैंक में होता है। नाम भी बहुत बड़ा धन है, भक्ति बहुत बड़ा धन है, विवेक बहुत बड़ा धन है, धर्म बहुत बड़ा धन है, संतोष बहुत बड़ा धन है। संसारिक धन तो प्रारब्धवश आता है और चला जाता है। जो सदाचार से भ्रष्ट होकर के अपवित्र जीवन जीता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा दरिद्री है, गरीब है, क्योंकि सदाचारी तो सदा धनी ही रहता है। माया की चकाचौंध को त्याग करके सदा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए अपना जीवन सदाचार से जिए, परिणाम स्वरूप आपको मानसिक शांति का आभास होगा, अनुभव होगा। मानव जीवन के लक्ष्य को पहचाने, लक्ष्य की ओर ध्यान दें। नरतन किस लिए मिला है? मानव जीवन का चरम और परम लक्ष्य शांति है, आनंद है। उसकी पूर्ति परमात्मा से ही होगी, जगत से नहीं, जगदीश से होगी, नाशवान से नहीं, अविनाशी से होगी, पर से नहीं, परमात्मा से होगी।
जैसे मेरा काम मसला कर उठा ही लगा आई आई लाइट आई केड़ी है लाइट आई हां ये लागू बंद नहीं होता नहीं है कुछ लाइट आज जो चले लाइट ये बंद होगा चार्ज वाला